प्रारंभिक जीवन पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र के बालगांव नामक स्थान पर हुआ था। बचपन से ही उनका झुकाव संगीत की ओर था, लेकिन परिवार ने उन्हें पहले पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने नागपुर और मुंबई में शिक्षा प्राप्त की और कानून की पढ़ाई करके वकालत का कार्य भी किया, परंतु उनका मन हमेशा संगीत में ही रमा रहा। संगीत की ओर रुझान। भातखंडे जी ने वकालत छोड़कर संगीत को अपना जीवन बना लिया। उस समय संगीत घरानों तक सीमित था और आम जनमानस के लिए इसे समझना कठिन था। उन्होंने निश्चय किया कि संगीत को सरल, व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया जाए ताकि हर कोई इसे सीख और समझ सके। ठाट पद्धति का निर्माण। भातखंडे जी का सबसे बड़ा योगदान है ठाट पद्धति। उन्होंने शास्त्रीय संगीत के असंख्य रागों को 10 मुख्य ठाटों में विभाजित किया। ये ठाट हैं: 1 बिलावल, 2 खमास, 3 भैरो, 4 पूर्वी, 5 मारवा, 6 काफी, 7 आसावरी, 8 कल्याण, 9 भैरवी, 10 तोड़ी। इस वर्गीकरण के कारण विद्यार्थियों के लिए रागों को समझना और सीखना आसान हो गया। आज भी संगीत शिक्षा में ये पद्धति आधार स्तंभ मानी जाती है। यात्राएं और अध्ययन। भातखंडे जी ने पूरे भारत की यात्राएं की। उन्होंने विभिन्न घरानों, गुरुओं और गायक वादकों से मिलकर संगीत की गहराई को समझा। वे केवल परंपरागत ज्ञान से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि संगीत को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर भी परखा जाए। ग्रंथ लेखन। उन्होंने कई अमूल्य ग्रंथ लिखे, जिनमें मुख्य हैं: हिंदुस्तानी संगीत पद्धति 4 खंडों में, कर्मिक संगीत पाठमाला, संगीत शास्त्र। इन ग्रंथों ने भारतीय संगीत को न केवल संरक्षित किया बल्कि इसे व्यवस्थित ढंग से नई पीढ़ी तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। शिक्षा में योगदान। भातखंडे जी का मानना था कि संगीत केवल घरानेदार परंपरा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जाना चाहिए। इसी विचार से उन्होंने लखनऊ में मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना में योगदान दिया, जो आगे चलकर भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय बना। आज भी यह विश्वविद्यालय हजारों विद्यार्थियों को संगीत शिक्षा दे रहा है। विचार और उद्देश्य। भातखंडे जी का कहना था कि संगीत केवल कला नहीं है, यह विज्ञान और अनुशासन भी है। उनका उद्देश्य था संगीत को घरानेदार परंपरा से बाहर निकालना, आम जनता तक इसे पहुंचाना, संगीत को व्यवस्थित शैक्षणिक रूप देना। सम्मान और विरासत। 19 सितंबर 1936 को भातखंडे जी का देहांत हो गया, लेकिन उनका योगदान आज भी जीवित है। उन्हें भारतीय संगीत शास्त्र का पिता कहा जाता है। उनकी बनाई ठाट पद्धति और ग्रंथ आज भी संगीत शिक्षा की नींव हैं।